बेरी विधानसभा से भाजपा नेता विक्रम कादियान लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। विक्रम कादियान जिस भी गांव में जाते हैं वहां पर युवा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो या महिलाएं हो, अपने बेटे को अपने बीच पाकर काफी खुशी महसूस करते हैं। जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, विक्रम कादियान लगातार लोगों के बीच जाकर लोगों से मिल रहे हैं, साथ ही उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। बुजुर्ग हमेशा विक्रम कादियान को अपने बेटे की तरह मानते हैं और विक्रम कादियान के सर पर हाथ रखकर वो कहते हैं कि पिछले 10 सालों में जो हम लोगों से गलती हुई है, अब की बार बेरी वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि इतना होनहार बेटा हम लोगों ने अपनी कुछ गलतफहमियों में हरा दिया। लेकिन अब की बार बेरी ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि विक्रम कादियान को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, रघुवीर कादियान लगातार लोगों को गुमराह करते हैं और बेरी को कई साल पीछे धकेलने का काम किया है। उन्होंने कहा, युवा हो या बुजुर्ग हो या महिलाएं हैं, अब की बार मन बना चुकी हैं कि अब की बार सिर्फ विक्रम कादियान भी भावुक होते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 10 सालों से जितना प्यार और जितना स्नेह बेरी के लोगों ने मुझे दिया है, मैं अगर चमड़े की जूती बनवाकर भी दे दूं तो आप लोगों का एहसान नहीं चुकता कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा, अगर मेरी ईमानदारी की बात कहें तो मैं उस परिवार का सदस्य हूं, उस परिवार का बेटा हूं, ओम प्रकाश बेरी, जिनकी ईमानदारी की चर्चा पूरे हरियाणा में होती थी और लोग उनकी ईमानदारी की कस्में खाते थे। मैं उसी का बेटा हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन भी विधानसभा चुन के जाऊंगा, आपके क्षेत्र की, आपके हकों की लड़ाई विधानसभा में पूरी ईमानदारी से करूंगा। उन्होंने कहा, आप लोग जो आशीर्वाद देंगे उनको ब्याज समेत लौटाने का काम आपका बेटा करेगा, क्योंकि पूरी ईमानदारी से मैं लगातार लोगों के बीच रहा हूं, लगातार लोगों के काम किए हैं। लेकिन बेरी के जो विधायक हैं वो लगातार बाहर रहकर सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन अब की बार लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ विक्रम कादियान बेरी के लोगों से मिल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं लगातार लोगों के बीच जा रहा हूं और लोग विश्वास दिला रहे हैं कि अब की बार वो गलती नहीं होगी जो 10 साल हम लोगों ने की। उन्होंने कहा, हम विकास के नाम पर वोट डालेंगे और विकास का सिर्फ एक ही नाम है, विक्रम कादियान, क्योंकि 10 साल हार के बावजूद भी विक्रम कादियान कभी थके नहीं, ना हार मानी। वो लगातार लोगों के बीच जाते रहे, लोगों से आशीर्वाद लेते रहे, लोगों की नाराजगी जानते रहे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ वोट की चोट से कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब देंगे और विक्रम कादियान को चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे, ताकि यहां पर विकास कार्यों की झड़ी लगा सके। विक्रम कादियान जहां भी जाते, महिलाएं उन्हें दुलार करती और कहती कि बेटा, अब की बार जो लड़ाई है वो आर पार की होगी और इस लड़ाई में आप प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। विक्रम कादियान ने भी माइक पर आते ही लोगों से अपील की और उन्होंने क्या कहा, जरा सुने। साथियों, मेरी बात शक्ति, हमारी ये यात्रा लगातार ये चौथा दिन है और 15 पंचायतें आज पूरी हो जाएंगी। और दोपहर में इस किस्म का स्वागत, ये आशीर्वाद, ये प्यार, ये दुलार, ये छोटे बच्चों का एक जोश अभी यहाँ पर इस कोने पे खास तौर पे युवा साथियों ने और मेरी माताओं ने मेरा स्वागत किया। चुनाव का वक्त है, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको यह बात जरूर बताऊंगा कि ये जो जात पात की और भेदभाव की राजनीति करने वाले हैं, इनसे सचेत हो जाओ। मैं विक्रम कादियान आपके पड़ोस के गांव बागपुर से आता हूं, जिसके दादा चौधरी शीशराम और हरनारायण जी ने बागपुर गांव में एक कुआं खुदवा के 1929 की मैं बात बता रहा हूं, 1929 की। और 1929 में उन्होंने कुआं खुदवाकर हरिजन भाइयों को उस पर चढ़ा के उसके साथ खाना खाने का काम किया। जब
वो समय था, वो समय था जिसमें हरिजन भाइयों को बिल्कुल दूर रखा जाया करता था। और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे परिवार को जात बाहर निकाल दिया गया। लेकिन क्योंकि मेरे दादा आर्य समाज का प्रभाव था, हम ये मानते थे कि सभी जिसको भगवान ने पैदा किया है बराबर का हक की बात करी उन्होंने। कोई टस से मस नहीं हुए। प्रोफेसर शेर सिंह, ये जो बुजुर्ग मेरे साथ हैं, उनको पता होगा प्रोफेसर शेर सिंह जी का रिश्ता भी हो गया था उस समय। वो रिश्ता भी टूट गया उसका आंदोलन के कारण। और चौधरी छोटूराम स्वयं इस कुएं के ऊपर बागपुर में चल के उन्होंने भी वहां पे खाना खाया और गांधी जी ने उस कुएं का चिट्ठी लिख के उसका समर्थन किया, तब ये आग शांत हुई। मैं उस परिवार से आता हूं और आप लोगों को ये प्यार और समर्थन, जो आशीर्वाद आपने मुझे मालाओं के रूप में और पगड़ी के रूप में दिया है, मैं ये चाहता हूं कि आने वाली 1 तारीख को, जो इससे अगली 1 तारीख है जिसमें चुनाव और वोटिंग का दिन है 1 अक्टूबर, उस 1 तारीख को एक वोट अपने भाई अपने बेटे को ये देने का काम करे। इस आशीर्वाद को, इस प्यार को, इस श्रेय को सवाया करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जितनी बात करनी। और ये एक तरीके से पिछले 10 साल से मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा रहे हैं। कर्जा इस बात का कि मेरे पास कोई पद नहीं है, मेरे को ये लोग प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। ये प्यार और आशीर्वाद आप सबका मेरे साथियों में सवाया करके लौटाने का काम करूंगा, अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिले। जीत में और हार में मेहनत का कोई फर्क नहीं होता। दोनों पहलवान लड़ाई करने वाले बराबर मेहनत करते हैं। और आप लोगों ने तो हार के समय भी सबसे ज्यादा मेहनत करी। वो तो बैठे बैठे बढ़ते हैं, किसी न किसी बहाने में, किसी न किसी प्रलोभन में, किसी न किसी बहकावे में लोगों को लेके आके। मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो चुनावी समर है, इस चुनावी समर में इतना हंगा ला दो कि ये पाड़ेगा हाथ जो है वो बड़े मार्जिन से हो, फिर आपके विधानसभा में देखना क्या काम होते हैं। मैं इस होली के फरसे पे किरमान पाने की तू बदल की इस पंचायत में जिस गांव ने मुझे यहाँ से रघुवीर कादियान जी के मुकाबले ज्यादा, उनके अपने गांव होने के बाद ज्यादा वोटों से जिताया था पिछले चुनाव में, मैं यहाँ पे आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मेरे अंदर ओम प्रकाश बेरी का खून है। जिस प्रकार से उन्होंने लगातार आप सबकी सेवा करी है, वैसे ही मैं उसी तर्ज पे चल के उस लेगेसी को बढ़ा के आपकी सेवा करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी ओम प्रकाश बेरी का बेटा हूं, आप सबको ये बात पता है। और वो ओम प्रकाश बेरी जिसकी ईमानदारी की और मेहनत की कसमें पूरा हरियाणा खाया करता है। 82 में 91 में वो बड़े थे, अपने आप को सही नुमाइंदा जो है वो प्रूव करने का काम ओम प्रकाश बेरी जी ने करा। 3-4 महीने पहले एक चुनाव हुआ लोकसभा का, और लोकसभा के चुनाव में वोट मांगे गए वरीयता के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से। लेकिन एक बात तो मैं जवाब आपसे मांगता हूं देवेंद्र जी, अगर इस चुनाव में रघुवीर कादियान आपके उम्मीदवार आ गए तो फिर कौन सी ईमानदारी और मेहनत करेंगे?